तो ये एक स्पाई फिल्म है और इसकी कहानी कोविड लॉकडाउन के बाद की है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बार्बर होता है। वो किसी लेडी की फोटो ले रहा था। दरअसल बार्बर एक डिटेक्टिव है और एक अफेयर केस को सॉल्व करने में लगा था। वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को उस केस को आगे लीड करने के लिए बोलता है। ऑफिस के बाद बार्बर एक अस्पताल में जाता है। वहाँ पर उसकी वाइफ होती है। दरअसल कुछ दिन पहले बार्बर की बेटी केट का एक्सीडेंट हो गया था और उसके सिर में चोट आई थी, जिसको देखने वो दोनों गए थे। डॉक्टर बोलता है कि अब उसकी हालत ठीक है, बस उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बार्बर की वाइफ उससे बोलती है कि केट का बॉयफ्रेंड टेड भी अब उससे बात नहीं करता। बार्बर कहता है कि ये तो ठीक है, वो अच्छा लड़का नहीं है। उसकी माँ बोलती है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा और वो वहाँ से चली जाती है। अब बार्बर अपनी बेटी केट से मिलने जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बार्बर और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया है और वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ रहती थी। केट पूछती है कि माँ क्यों नहीं आई, जिस पर बार्बर बोलता है कि वो बाद में आएगी। केट बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ आती है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बार्बर अपनी बेटी से मिलने के बाद अपने ऑफिस लौटता है जहाँ पर उसे एक नया केस मिलता है। बार्बर से मिलने मिसेस ड्यून आई होती है जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर सारा ड्यून की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए आई थी। वो बताती है कि मेरा बेटा यानी कि सारा के डैड कुछ दिनों पहले ही गुजर गए, जिसकी वजह से उसकी माँ शराब की आदी हो गई और उसने दूसरी शादी कर ली। बार्बर ड्यून से पूछता है कि उसने सारा को लास्ट टाइम किसके साथ देखा था, जिस पर वो बताती है कि लास्ट टाइम उसने उसके स्टेप डैड के साथ उसे देखा था। बार्बर ड्यून से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पैसे लेता है, जिसके बाद वो लेडी वहां से चली जाती है। रात के समय में बार्बर एक आदमी से मिलता है और वो दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि बार्बर बाइसेक्सुअल है, उसे वुमेन और मेन दोनों में इंटरेस्ट है। वो दोनों पूरी रात एक साथ रहते हैं और यही वजह थी कि बार्बर और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया था। अब अगली सुबह वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बार्बर सारा के स्टेप फादर के घर जाता है। वहाँ की मेड से वो झूठ बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो सारा के रूम में जाता है और उसके रूम की चेकिंग करता है, जहाँ पर उसे एक मोबाइल फोन मिलता है। वो उस फोन को लेकर मार्केट जाता है और उसे एक शॉप पर एक लड़के को देता है और उसे उस मोबाइल के बारे में पता करने के लिए बोलता है। अब बार्बर वहाँ से निकलने के बाद इंटरनेट के जरिए सारा के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे उसकी दोस्त जेन और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है। और अगले ही दिन वो उसकी दोस्त जेन से मिलने जाता है। वो उससे जेन के बारे में पूछता है कि वो कब से उसे जानती है, जिस पर वो बोलती है कि जब से वो मेरे साथ स्कूल में है। वो कहता है कि उसने कब से उसे नहीं देखा, जिस पर वो बोलती है कि महीनों हो गए। बार्बर कहता है कि इसकी वजह क्या है, जिस पर जेन बोलती है कि सारा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सो गई थी और इसीलिए मैं उससे नफरत करने लग गई थी। जिसके बाद जेन वहाँ से चली जाती है। बार्बर वापस घर आता है जहाँ पर उससे मिलने उसकी वाइफ आती है। वो बोलती है कि वो टॉम के साथ केट से मिलने गई थी, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया। वो कहती है कि जो हमारे बीच ब्रेकअप हुआ है उसका सारा जिम्मेदार वो मुझे समझती है। बार्बर कहता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। बार्बर अपनी बेटी केट से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड टैड को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। वो उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला। वो बताती है कि उसके सोशल अकाउंट से। बार्बर उसे चिंता न करने के लिए बोलता है और वो टैड से मिलने जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और अब तुम उसके साथ सही से पेश आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बार्बर वहाँ से निकलकर एक कार में बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। इसका नाम क्विन होता है। वो बोलता है कि तुम बिना परमिशन लिए सारा के स्टेप फादर के घर गए थे और वहाँ पर तुमने घर की तलाशी ली, जिस पर बार्बर बोलता है कि उसे इस काम के लिए सारा की ग्रैंडमदर ने हायर किया है। वो पुलिस ऑफिसर उससे उसका लाइसेंस मांगता है, जिसके बाद वो उसे अपना लाइसेंस दिखाता है। क्वीन उसे धमकी देता है कि इस केस से दूर रहो और वो वहाँ से चला जाता है। बार्बर अब मोबाइल शॉप में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सारा के फोन में कोई भी डेटा नहीं है, बस लास्ट में उसमें किसी ने 2 कॉल करी है। अब इसके बाद बार्बर सारा के स्टेप फादर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। जिसके बाद बार्बर मिसेस ड्यून से वीडियो कॉल पर बात करता है और उनसे सारा के स्टेप डैड के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि सारा की उससे ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ के साथ वहीं पर रहती थी। बार्बर सारा के स्टेप डैड का पीछा करता है। वो एक पार्टी में जाता है, वहाँ पर वो सारा की माँ से मिलता है। खैर सारा के स्टेप डैड उसको बोलता है कि इस केस से दूर रहो, उन्होंने ऑलरेडी ऑफिसर क्विन को हायर किया है। वहाँ पर क्विन भी होता है। वो बार्बर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस केस से दूर रहो। वो उसको एक फोटो दिखाता है जो कि बार्बर के बॉयफ्रेंड की होती है। क्विन बताता है कि उसके साथ उसकी वाइफ और एक बेटी है और उसकी वाइफ को तुम्हारे बारे में कोई आइडिया नहीं है। बार्बर को भी उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद वो उससे मिलने जाता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। वहाँ से निकलकर वो अपनी बेटी केट से मिलता है। केट बोलती है कि टैड ने उसको सॉरी बोला। वो बोलती है कि अब मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। बार्बर कहता है कि बहुत अच्छा किया। बार्बर के पास उस बंदे का कॉल आता है जिसको उसने मोबाइल फोन के बारे में पता करने के लिए बोला था। वो बताता है कि सारा को लास्ट टाइम 2 लोगों ने कॉल किया था, उनमें से एक उसकी फ्रेंड जेन और एक कोई ब्रैंडन नाम का बंदा था। अब बार्बर जेन को फॉलो करता है। वो एक होटल में जाती है जहाँ पर वो पैसों के लिए बूढ़े आदमी के साथ डेट पर होती है। वहाँ पर बार्बर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर
डॉटर की एज की है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बार्बर जेन से पूछता है कि उसने लास्ट टाइम सारा को कॉल क्यों किया था, जिस पर वो बोलती है कि पहले कॉल उसने किया था, वो भी सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी। मैंने बस उसके कॉल का रिप्लाई किया था जो कि उसने रिसीव नहीं किया। बार्बर उससे पूछता है कि वो और क्या बता सकती है, जिस पर वो बोलती है कि जब सारा 15 साल की थी उसके साथ एक अनयूजुअल चीज हुई थी। जब उसके स्टेप डैड ने घर में पार्टी रखी थी, वहाँ पर एक बंदे ने उसको फिजिकली असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी और उसने ये बोला था कि वो इस आदमी को सजा दिलाएगी। इतना बताने के बाद जेन वहाँ से चली जाती है। बार्बर इसके बाद मोबाइल शॉप में जाता है और वहाँ से 2 नए फोन लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंस्पेक्टर क्विन उसका फोन टैप कर रहा है। अब इसके बाद बार्बर सारा की माँ से जाके मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसका हस्बैंड उसका ख्याल रखता है, जिस पर वो बोलती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो उससे ब्रैंडन के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, उसने उसे 1-2 बार सारा के स्टेप डैड के साथ देखा है। जिसके बाद सारा की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी जब बार्बर अपनी कार में होता है तो वो देखता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पर रुकता है तो वो कार आगे चली जाती है। बार्बर वहाँ से निकल के सारा की ग्रैंडमदर से मिलने के बारे में सोचता है। वो उसे सारा का वो इंसिडेंट बताता है जो उसके साथ 15 साल की एज में हुआ था। वो बोलता है कि आप ऐसे किसी को जानती हैं जिसने सारा को फिजिकली असॉल्ट किया हो। वो बोलती है कि मुझे सारा के स्टेप डैड के बॉस पर शक है, वो बहुत ही घटिया आदमी है। वो बताती है कि उसका नाम तो उसे याद नहीं है, लेकिन अब उसका बॉस शायद पॉलिटिक्स में आ गया है। उधर बार्बर देखता है कि उसकी डॉटर केट और उसकी वाइफ आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। केट बताती है कि माँ प्रेग्नेंट है और उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो कहती है कि मैं माँ के साथ नहीं रहूंगी और अब से मैं डैड के साथ रहूंगी। इसके बाद केट वहाँ से चली जाती है। उसकी वाइफ बार्बर को बोलती है कि हमारे और तुम्हारे बीच ब्रेकअप के लिए वो मुझे जिम्मेदार समझती है। वो बार्बर से कहती है कि तुम्हें अपनी सच्चाई उसे बतानी चाहिए। बार्बर केट के पास जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता है, केट खुद ही बोलती है कि क्या माँ को शादी से पहले पता था कि आप बाइसेक्सुअल हैं, जिस पर वो बोलता है नहीं। केट गुस्सा होकर बोलती है कि आप दोनों ने हमेशा मेरे से सीक्रेट्स छुपाए हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद बार्बर अपनी असिस्टेंट को ब्रैंडन के बारे में पता करने के लिए बोलता है और कुछ दिनों के बाद वो उसे बताती है कि वो मिनिस्टर ब्रैडी के साथ रहता है। बार्बर सीधे ब्रैंडन के पास जाता है और उसे ब्रैडी के साथ रिलेशन के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि सारा के फोन पर लास्ट कॉल तुम्हारा था, अगर तुम ब्रैडी के बारे में नहीं बताओगे तो मैं ये सब पुलिस को बोल दूंगा। जिसके बाद ब्रैंडन उसका गला पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि इन सबसे दूर रहो। अब इसके बाद बार्बर को अपने एक फ्रेंड से ब्रैडी के बारे में पता चलता है। वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से उसे मिलने के लिए बोलता है। जब वो उससे मिलने जाता है, वो ब्रैडी के बारे में उसे बोलता है और कहता है कि 3 साल पहले एक फेरिल नाम की लेडी मेरे पास आई थी और उसने ब्रैडी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी कि उसने फिजिकली उसको असॉल्ट किया। लेकिन जब वो ब्रैडी को अरेस्ट करने गया था, उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था। बार्बर फेरिल के पास जाता है, जिसके बारे में उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने उसको बताया था। वो उसे सारा के बारे में बताता है और उससे ब्रैडी के बारे में पूछता है, लेकिन फेरिल उससे बात करने से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बार्बर उसे अपना कार्ड दे देता है। रास्ते में उसे फिर से इंस्पेक्टर क्विन मिलता है। वो उसे फिर से धमकी देता है कि इस केस से दूर रहो, लेकिन बार्बर इस बार उससे बोलता है कि तुम्हें जो काम करना चाहिए वो काम करो और मैं अपना काम करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद बार्बर के पास फेरिल को कॉल आता है। वो बोलती है कि उसे ब्रैडी के बारे में बात करनी है। बार्बर उसको पूछता है कि अब उसने इस बारे में बात करने के लिए क्यों सोचा। वो कहती है कि मुझे बस सारा और उसकी ग्रैंडमदर की चिंता हो रही थी। वो बताती है कि मेरे डैड मिनिस्टर ब्रैडी की कंपनी में जॉब करते थे और जब मैं 17 साल की थी तो मैं उनकी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गई थी। वहाँ पर ब्रैडी आया था जिसने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया। उसने मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। वो कहती है कि मैं डर गई थी, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया और मैंने सीधा पुलिस को बताया। लेकिन इसके बाद मुझसे एक बंदा मिलने आया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर वो ये केस वापस नहीं लेगी तो उसके डैड अपनी जॉब खो देंगे। इसीलिए मैंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। बार्बर उसको ब्रैंडन की फोटो दिखाता है, जिस पर फेरिल बोलती है कि हाँ, वो यही बंदा है जो मेरे पास आया था। अब बार्बर ब्रैंडन के पास जाता है और उसे सारा के बारे में बात करने के लिए बोलता है, लेकिन ब्रैंडन बोलता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। बार्बर ब्रैंडन का पीछा करता है। ब्रैंडन जाके सारा के स्टेप डैड से मिलता है। वो उन दोनों की फोटो लेता है। अब इसके बाद बार्बर के पास उसकी असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताती है कि ब्रैडी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाला है। जिसके बाद बार्बर उससे मिलने वहाँ पर जाता है। वो वॉशरूम में होता है, तभी वहाँ पर ब्रैडी आता है। बार्बर बोलता है कि वो उसकी सेक्स एक्टिविटीज के बारे में जानता है। वो कहता है कि वो ब्रैंडन के बारे में भी जानता है, जिसने फेरिल को अपना स्टेटमेंट वापस करने के लिए बोला था। ब्रैडी बोलता है कि ऐसी बकवास करने के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब बार्बर सारा के स्टेप फादर को बुलाता है और उसे वही फोटो दिखाता है जिसमें वो ब्रैंडन से मिल रहा था। सारा के स्टेप डैड बोलते हैं कि इस फोटो से कुछ साबित नहीं होता। बार्बर बोलता है कि इस फोटो में ब्रैंडन और तुम साथ हो और तुम्हें पता है कि ब्रैंडन मिनिस्टर ब्रैडी के लिए काम करता है।
वो उससे पूछता है कि सारा कहाँ पर है, पर सारा के स्टेप डैड बोलते हैं कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। बार्बर कहता है कि वो सारे सबूत पब्लिक कर देगा और वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जब बार्बर अपने घर में बैठा होता है, उसकी डॉटर केट टीवी ऑन करती है और वो देखते हैं कि फेरल, सारा और उसकी ग्रैंडमदर एक कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और सारा और फेरल मिनिस्टर ब्रैडी के बारे में सब कुछ बता रही थी जो उसने उन दोनों के साथ किया था। बार्बर हैरान होता है कि सारा अचानक से कैसे आ गई, जिसके लिए वो सारा की ग्रैंडमदर से मिलने जाता है। वो बताती है कि सारा के साथ जब ब्रैडी ने ऐसा किया था तो वो किसी को बता नहीं पाई, उसने मुझे आके वो सब बोला और अगर मैं अकेले इसको लेकर कंप्लेंट लिखाने जाती तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन मैं जानती थी कि ब्रैडी ने और भी लड़कियों को असॉल्ट किया होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया था और तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। तुम्हारी वजह से मुझे फेरल के बारे में पता चला और मैं ही तुम्हें अब तक फॉलो कर रही थी। तभी सारा के पास एक मैसेज आता है और वो बताती है कि ब्रैडी का रिजाइन ले लिया गया। सारा की ग्रैंडमदर बार्बर को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।